प्रज्ञां परं गति वैराग्यं परं भागं संतोषं परम धर्म कुलज्ञानतज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते ससुर केवल पद करना नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं तुंदातीतं गगन सदृशं तत्मधाति लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं निर्गुणं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्मनाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंधारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरुदयाल मत हृदय हरि नाम निर्पल संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कलम कटाए सात समंद शाही कर सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जाने घट घट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मन जब आता है कि ये पंच तत्व शरीर तेरे को मिलता है और आत्मा इसमें सुरक्षित रहती है। चार भुजा नाथ का शरीर जब मिलता है तब महाराज फरमाते हैं ये नर नारी दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली कब मनाई जाती है? एक आत्मा की दिवाली चाहिए, एक शरीर की चाहिए। शरीर की दिवाली जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास में रह करके और अहंकार रूपी रावण ने कामना और वासना के कारण आत्मा रूपी सीता को हर के ले गए। यही पंच तत्वों में जो आत्मा शरीर है, ये पंच तत्व लंका है और आत्मा रूपी सीता है। ये आ गई लंका के अंदर। अब इसे कामना वासना से, अहं बाहू पद से, अहंकार से, विषय रस से जब इसको आत्मा को छुड़ाना है तो आत्मा की दिवाली मनाई है। रामचंद्र भगवान अयोध्या आए सीता माता को साथ लेके, तब ये दीपक जड़े, जब दिवाली मनी। इसी प्रकार नरदेही तेरे को मिल गई, आत्मा इस लंका में बैठी है। अब इस लंका से छुड़ाने के लिए ऐसा सतगुरु केवल ज्ञान बता रहे कि इसकी ऐसी दिवाली बने जो वापिस इस लंका में सीता नहीं आवे। ये आत्मा की दिवाली है। जब तक ये लंका में सीता आएगी बार बार, तो महाराज फरमाते इसकी कहाँ दिवाली, खुशी कहाँ रही? खुशी जब ही होगी तो जन्मने मरने का दुख। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस जन्मने मरने के दुख के लिए, मिटाने के लिए जो आत्मा शरीर छोड़ देती है, देव आत्माएं हैं, वो सब तरसती है, सब पछतावे। शरीर में रहती है जितने तो मोह माया, कुटुंब परिवार, धन पुत्र संपत्ति का मोह रहता है, ममता रहती है, उसमें फंसा रहता है। तो ये केवल ज्ञान भक्ति सूझती, और जब शरीर छोड़ देता है तो वो सब खत्म हो जाता है। मैं मेरा सब कर उसके जीव की बढ़ जाती, और ऐसी जीव की बढ़ती है कि ये मेरा दुख कब। उसको भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग जाता है। लख 84 दिखती है, 3 लोक 14 भवन तक, सब आत्मदेव को लख 84 में पढ़ना दिखता है।
देव आत्मा भी खुशी नहीं रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पछतावा मिटने के लिए आत्मा की दिवाली ऐसी मनाओ। उसके लिए सुखराम जी ने यह 96 ग्रंथ बनाया है कि पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर बंचे लगे सकल घट प्यारा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, अगर तेरे को इस लंका से अलग निकलना है, अहंकार रूपी रावण से छुड़ाना है, तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा पद में मिलने का केवल ज्ञान जो है वो सुन ले और धारण कर ले। हमारा ज्ञान वेद में हमारा ज्ञान ऐसा है जो शेष महेश्वर भी वंचना करते, इस केवल ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान। महाराज फरमाते हैं ऐसी वंचना करते हैं कि प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम के अनभे जीव चेतावन आया। चारों वेद अगम के अनभे जीव चेता, चारों वेदों का इसमें गुण है, सब शास्त्रों की जड़ इसमें। इस राम नाम को ऐसा जबरदस्त रटोगे तो चारों वेद का जीव भेद अंतर में पेखे, जन सुख राम दिल्ली के भीतर सत्यलोक गम पाए। दिल के भीतर ही महाराज फरमाते सत्यलोक के उसको आत्मा को जब गम हो जाती है तो महाराज फरमाते ऐसा जबरदस्त गुण प्रकट हो जाता है कि संसार में उसके जितने भी पाप कर्म है, मोह ममता अहमता ममता, ये सब से वो उसका आत्मा का छुटकारा, अहंकार क्रोध सबसे छुटकारा विषय रस से। तो केवल राम रटूरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग तेरा। अरे ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मा जी हुए, सौनकादिक ऋषि हुए, शिव जी हुए, इसकी महिमा करते हैं कि जो केवल राम रटता है मृत्युलोक में रह करके, पंच तत्वों में रह करके, सीता लंका में रह करके और अर्जी कर रही थी राम से मिलने। यही अपन अर्ज करो इस लंका में, शरीर रूपी लंका में रह करके कि राम से शरीर छत्ते कब मिलूं, कब जन्म जुग का फेरा मिटे जन्मने मरने का। इसकी महिमा करते हैं। क्यों करते आत्मदेव? तो जन को देख करे अभिलाखा, ओ नरतन कब पावा। ऐसे केवली भगवंत के जब जाते हैं परम मोक्ष में, ऐसे भक्ति करते हैं, ऐसा केवल के ज्ञान का निर्णय करते हैं, तो ये आत्मदेव सुन सुनकर अभिलाखा करते हैं कि हमारे को भी नरदेव मिले और ये केवल भक्ति धारण करें। ऐसा महाराज फरमाते हैं कब होगा ऐसा सिद्ध कार्य, ऐसा आत्मा को परमात्मा मिलाने का मुहूर्त कब आएगा। ये मुहूर्त को समझो कि साधो हमने सतगुरु मुहूर्त दिया, अष्ट सिद्ध नव निधन मुकुट मिले रे, सब सिद्ध कार्य किया। ये भक्ति करने वाले हमारे सतगुरु का मुहूर्त है सबसे ऊंचा। आत्मा की वही दिवाली है जो आत्मा गिगन मंडल में निवास करे नियंचर के साथ, पति के साथ। वही आत्मा सर्व सुहागण दे। यही अर्ज करते हैं सर्व सुहागण का। ये मुहूर्त हमने अड़ सिद्धि नव निध मुगत मिली रे, सब सिद्ध कार्य किया। अड़ सिद्धि नव निधि, ये आत्मा गिगन मंडल में पति के जार महल में जब समा जाती है तो महाराज फरमाते हैं कि उसके समझ आओ नौ निधि अड़ सिद्धि सब उसके हो गई। और दिशा सूल सा सब टालिया, जिक्र जो गणे लारा, अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। ये कब मिला?
कारज, दिशा, सूल, सासा, जिकर, जुगने, 9 ग्रह सारे कब टड़े तो अड़द उड़द का दुगड़िया देख। इस शरीर में आत्मा जब है तो ऐसा केवल ज्ञान धारण करके सांसों सांस ये दुगड़िया देखा कि काल का दुगड़िया है, लाभ का है, किसका दुगड़िया, शुभ का है। ये दुगड़िया देख के अपन मुहूर्त से सारी सेवा पूजा करते हैं। इसी प्रकार आत्मा का दुगड़िया, ये सबसे मिटने वाला, काल से छूटने वाला, जन्मने मरने से दुगड़िया कौन सा, ये सांसों सांस, ये सतगुरु मुहूर्त है। जिस दिन तेरे सांसों सांस रटना चलेगी, ने अंचर आएगा और तेरे सतगुरु का मुहूर्त लिखी जाएगी गगन मंडल में। इस विद आत्मा के दिवाली आत्मा का कार्य करना है, इस विद कार्य सार्या। फिर लिखा महाराज, कंटक जोध जुग सब ही टाड़िया, लिवधम पुड़ा छिड़ाई, लिवधन पुड़ा भो सदाई। कंटक जोग जो भी था, जितना भी महाराज फरमाते हैं, लिव बंद सिमरण का जो जोर जबरदस्त चलता है कि लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठो बैठो काम करो। ये सहज रटना चलती रहती है, कभी सांस चलता है, कभी कंठ चलता है, कभी उसात सांस अंदर के अंदर चलता है, बराबर सहजा चलता रहता है। कब कब उस शब्द गगन मंडल घरनाता है वो सुनाई देता है, नहीं देवे तो ये अपने आप ही चलता रहता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं गगन मंडल में समाई, उसका लक्ष्य रहता है। जब सुन्न होता है तो वो आवाज सुनाई दे। तो महाराज फरमाते हैं ये कब होगा, तो लिवदम पुड़ा चला, लिवदम पुड़ा बहुत सधाई, सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांस काल हम पाल्या, इमृत जोग द्वादश आंगण जब हम जहां हम सूरत लगा। इमृत जोग, इमृत का रस, आनंद, पूर्ण सर्व सुहागण आत्मा कब होगी कि 8 मंजिल त्रिकुटी से और 12 द्वादश आंगन, 12वां कंवल जिस दिन लंघ जाएगा केवल की बारी, समझ जा तेरा काल का जन्मना मरना छूट, तेरे आत्मा की दिवाली आज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम उलट गढ़ में पीव परसिया माई, बंक नाल उलट करके और पीव को परसा है। हे आत्मा, कई जन्मों तक, कई जून में तूने विषय रस खाए। हे मन, आत्मा कह रही है ज्ञान का संग करके कि विषय पिया धापसी नाई, सुन तो ए नाना, ताते बेग उपाय करी ये दूरा देश पयाना। आत्मा कह रही है परमात्मा के मिलने का देश बहुत दूरा है, दूरा सा देश गोरा जीरा छाना, वेद की तेब न जाने कुरान, शिव सन का देख शेष पुकारे। इस दूर से देश केवल पद आनंद पद के लिए शिव सन का देख शेष भी हाय पूरा गुरु सिरधारी। तो ऐसा पूरा केवल ज्ञान है, उसको धारण कर ले, वो ही पूरा गुरु है। जब पूरा केवल ज्ञान तेरे पास आ जाएगा, उसके लिए तू शरीर छत्ते सांसा रहते उपाय वेग कर ले, क्यों बहुत दूर देश जाना है। 88,000 महाराज फरमाते घाटे को लंघ करके उस देश में जाना। तो जिस दिन शुभ दुगड़िया, लाभ का दुगड़िया सांसों सांस का तेरे घट में आ जाएगा, तो तेरे को जाने में कोई वार समय नहीं है, न कोई तेरे को नियंचर को और तेरे रटना को कोई अटका सकता। उस सांस की दौड़ महाराज फरमाते हैं मन भी रोक नहीं सकता। श्वास को तो भले भी रोक सकता है, पर उस सांस की जब बराबर रटना चलती रहती है, लिव बल शिवरण होता है, तो सारे इसमें सज जाते। किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई अलग उसको साजना, अलग साजने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि संसार में ऐसा जबरदस्त ये ज्ञान है, ऐसा जबरदस्त निर्णय है कि संसार में पांडे सुन ले वेद हमारा, मननो भाव के म्याक कसिद्धो साध अर्थ नाम दिल दिया। मननो भाव, भाव से अनुभे ज्ञानी को पढ़ो ज्ञान को। खिम्या कक्का अर्रा मम्मा जो है महाराज फरमाते सिद्धो सांच अर्ध नाम दिल दिया। आधा जो शब्द नियंत्रण जागृत होता है उसमें तेरा सूरत लगा ले, तो उसका आनंद कर ले, धारण कर ले, तो तेरे सारा सिद्ध जोग आ जाए और ऐसा गुण प्रकट होगा कि संसार में प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम पुराण, प्रेम से रटना करना इस सारे पुराणों का गुण है। विरह से रटना करेगा, आत्मा को परमात्मा मिलाना है, ये पीड़ की भक्ति है केवल की, तो सारे व्याकरण सज जाएंगे। और चारों वेद अगम के अणवे जीव चेतावन आया। दिल्ली के अंदर सत्यलोक की गम मिल जाती, दिल्ली के अंदर आत्मा शरीर छत्ते जीवन मंडल में निवास कर लेती है। हे आत्मा, ये वेग तू उपाय कर ले, हे मन तू मेरे साथ लग जा। क्यों जुग जुग में एक या बुहारा नाना विदबो भांति, कहते भूख गए मन तेरे मैं पूछो कर खाती। अरे 184 माए बटकियो पिया विष अपारा, कहते भूख गई है तेरे सुन मन भाक विचार। हे मन तू मेरे को बता 184 में कितने विषय रस पिए और फिर तू पीने को तैयार है। अगर ये केवल ज्ञान धारण नहीं करेगा, 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं आएगी, अर्थ शब्द तेरा नहीं जागेगा, तो हे आत्मा तू किसमें मिलेगी। 3 लोक 14 भुवन तन राख सके नहीं कोई। हे आत्मा 3 लोक 14 वन में तेरे को कोई स्थिर रखने वाला नहीं है। पुण्य खिटर पशुलोक मृत्युलोक बसंती, पुण्य श्रेणेर मृत्युलोक बसंती। तेरे को इधर उधर आना जाना पड़ेगा, फिर भी तेरी भूख मिटने वाली नहीं क्या। हे मन, अरे तो ही लाज शर्म नहीं तो को फीटो पड़े न कोई, कूटत पीट बहु जुग बीता निसड़ो लाज नहीं हुई। हे मन, तू कितनी ज्ञान सुन लेता है तो भी तेरे को शर्म नहीं आती, पीछा नहीं पड़ता है, जन्म मरण की मार खाता रहता है, और फिर कितने जुग बीत जाते हैं तो भी तेरे को शरीर में आए बाद मिले बाद भी तू महाराज फरमाते हैं कि भटकता फिरता। किसके लिए? देश विदेशा में फिरी हिंडी बो घर बार, हाय बोय के बीच में सब जुग चाल्यो हार। बार बार मेरा धर्म तेरा धर्म, मैं ऐसा तू ऐसा, इस राग देश के बीच में जुग जुग भौती फिरी। हे आत्मा कह रही है, हे मन तेरे साथ। और हाय बोय शरीर आया तो हाय बोय के बीच में मेरा 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 मेरा, बस मैं मेरा मैं मेरा, इस दो के बीच फंस करके सारा जन्म हार गया। और फिर 184 भटकता है, फिर नरदेह के लिए अर्ज करता रहता है, तो ये लाज नहीं आती है। पड़े उड़े पड़े गुड़े ऊट संभाले निसड़ो फिर वाही कूजू में, मुंह सबे कबेलो पचड़े उन्हीं को सूत जू में। सारा कुटुंब कबीला मैं मेरी में खत्म हो जाता और तेरे को भी जाना पड़ता है, और सब मैं मेरा हाय बोय धन पुत्र संपत्ति सब यही रह जाता। फिर शरीर छोड़े बाद कोई मोह नहीं सताता है, वो अपने जीव की बढ़ जाती। अब मेरा क्या हाल होगा, अब मेरा क्या, तो शरीर छत्ते ही कर लेना। तो अंधो पड़े अंध की लारा, खाड़ खुआ नहीं सूझे, जो मन समझ जाए जुग पढ़ ले, सतगुरु बिना न सूझे। ये सदगुरु मोहरत धारण कर ले, 700 सांस का दुगड़िया
रटना जबर चला, तेरे लाभ का दुगड़िया होगा। खूब बढ़िया, सबसे अच्छा दुगड़िया, यानी 9 ग्रह सारे ढीले पड़ गए। 9 ग्रह का ही तो गुण है, ये 9 ही ग्रह ढीले पड़ गए। राहु केतु जो है तेरे से ढीले पड़ गए। ये ज्ञान भी होता है तो राहु केतु के जोड़ से होता है, इसलिए राहु केतु भी ढीले पड़ जाएंगे। 9 ही ग्रह शांत हो जाए। ये दुगड़िया जबरदस्त है 700 का। इस लाभ के दुगड़िया को धारण कर ले, नहीं तो महाराज के अंधा अंधे के सारे गिरेगा, और पांगड़ा पांगड़े के सारे गिरेगा, और संसार में उसको फिर कुछ भी नहीं। अंधा और लंगड़ा दोनों मिल गए तो खाड़ कुएं में पड़ेंगे। सारे कुटुंब परिवार में गुरु शिष्य के नाते में बस बैठा रहेगा, और आत्मा परमात्मा से वंचित। ये सदगुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु दुगड़िए के बिना ये 9 ग्रह ढीले होने वाले नहीं। कोई शरीरधारी गुरु कर सकते हैं, न कोई शिष्य, न बाँचने वाले कर सकते हैं, न सुनने वाले। इसलिए हे मन ताते कहूं समझ कर लीजे, मैं परमोद बताया। ये थी बिरा हुई मौके ता कुछ तेरे मन भाया। इतनी बिरा हो गई तेरे को समझाते समझाते, ऐसा प्रमोद ज्ञान, ऐसा जो केवल का तेरे को बात बात समझाया है, तेरे मोहरत जबरदस्त निकाल के दिया है। सदगुरु मोहरत है ये। नरदेय में आए बाद केवल ज्ञान के 2.5 अक्षर की भक्ति का गुण तेरे पास आ गया, सुनने को मिल गया, और तूने धारण नहीं किया। और धारण कर लिया तो उसको आज्ञा ले आड़े दरी राम न सिमरे वीर। आज्ञा ले ली यानी विधि धारण कर ली, और फिर उसको उठा के ऊंची रख दी। राम सिमरता ही नहीं, बस मैं तू मैं तू मैं, मेरे में फंस गया। मैं गुरु तू चेला देवता आन, बस इनमें फंस करके सिमरण बंद कर दे। बंद क्या करता है, वो करने ही नहीं देते, देवता रोक देते। क्यों, वो घृणा में फंस जाता है। देवता का शरीर लेके कहता है मैं देवता से अलग होता, तो वो शरीर देवता का रटना बंद कर। तो एती बिरा हुई मोह केता कुछ तेरे मन भाया। ये रटना का मन में भाया क्या, रटना क्यों दोहरी है? और सब सरल है। सेवा पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, यज्ञ होम करना, दान पुण्य करना, सब मतलब सरल है। ज्ञान देना, ज्ञान सुनना, ये भी सरल है। पर ये रटना करना है, ये बहुत सरल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। ये किसके निभे मन में भाती है? कि जिसके पीड़ उठती है आत्मा को परमात्मा मिलाने। काल कंटक जोग से आत्मा को अलग होना है, आत्मा का परमार्थ करना है, आत्मा को सर्व सुहागन करना है, वापिस जन्मने मरने में नहीं आना है, वो ही भक्ति करेगा जबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसी हुए तैसी तू कहिए, झूठ न चाले कोई। खांडा धार गेल पर बेणो चूका गेड न हुई। जैसी तेरे मन में है, मन तू मेरे से जवाब दे दे, मेरे को कह दे तेरे को मेरे साथ चलना कि नहीं चलना। बस मैं कहूं वो ज्ञान धारण करना है नहीं करना। कौन कहते हैं? संतों का केवल ज्ञान कह रहा है। आत्मा कह रही है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रही हूं। ये संतों का केवल ज्ञान कह रहा है, और इसमें कोई झूठ मत जान। झूठ न चाले कोई, इसमें झूठ नहीं चलेगा। तेरे मेरे बीच में ये केवल ज्ञान है, ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान, सृजनहार के वचन है, भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को अगर झूठ मानेगा तो खांडा धार गेल पर बेणो चूका गेड न हुई। खांडे की धार तेरे को उज्जड़ रास्ते बहना पड़ेगा, और 84 का रोग मिटेगा नहीं, और उज्जड़ रास्ते में खाड़े कुएं जबरदस्त आए। तो आंबा काट दूर कर मूर्ख, घर बांबड़ क्यों बाओ। दुर्पंद चलो अगम दिसवाई, हद उज्जड़ मत जाओ।
नरदेह पाकर दूरपंथ बिल्कुल सीधा रास्ता है। 700 सास रटना ही करनी है। कोई धन पुत्र संपत्ति कुछ भी, तेरे के बंधन कुछ नहीं है। ये तो तेरे घट के अंदर है, सब समय पड़ा हुआ जस है। पड़ा जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे। अरे नहीं कोई गैस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और नहीं कोई पंथ निहारण। और बंदा क्यों नहीं सिंह रे, राम पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन से और मुख से तू राम रट ले। अब मन तेरा नहीं है रटने में, तो ये जस पड़ा हुआ तू नरदेही हार जाए। चूका गेड़ न होई, फिर कोई तेरे जोर नहीं चलने वाला। अगर ये नरदेही हार गया तो फिर 84 लाख योनियां भुगतेगा। इसलिए ये तीबिरा सुनो मन सोई, मौन पकड़ गए बैठा, पाछो जवाब देवे नहीं दुष्टि, विषय पकड़ हुआ सेठा। हे मन, ऐसा विषय में तू लीन हो गया, इतना ज्ञान समझाते इतना समय हो गया, पर तू ये सांसों सांस का दुगड़िया धारण नहीं कर रहा, और कर लेता है तो इसको छोड़ देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं इस दुगड़िए की और इस केवल ज्ञान की मैं तेरे को क्या महिमा करूं। हे मन, मैं तेरे को ऐसी महिमा करके समझा रही हूं कि सदगुरु मोहरत कितना जबरदस्त है। ये सदगुरु मोहरत का, तू मोहरत से अगर यहाँ सेवा पूजा कर ली, मोहरत से तूने ब्रह्म ज्ञान की महिमा करना ही सेवा करना है, और सासू सास रटना करना ही पूजा करना। ये तू अगर कर ली मोहरत से तो देख कितना गुण होगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। अगर ये केवल ध्यान को जो धर लेगा तो जीवते 5 विषय तेरे मर जाए। ये 5 विषय से तू बिल्कुल, हे मन, तेरे को 5 विषय खारे लगने लगे। और जन्म जोन सब जाए 84, सब सिद्ध काज सरेरे। जन्म जोन तो 84 मिट जाए, और आत्मा का भी कार्य सर जाएगा, और तेरे को भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। अड़सिधि नव निधि मुगत कहिए, निस्दिन लारे फिरे रे। अड़सिधि नव निधि मुक्ति तेरे पीछे फिरती रहे। कोई नौग्रह तेरे को सताएंगे, सब ढीले पड़ गए। और देव भी खूब महिमा करेंगे, जितने भी देव हैं जगत में, उसकी महाराज कह रहे हैं कि जो मृत्यु लोक में रह करके ये अरद के दुगड़िए के साथ ब्रह्म के नाम की रटना जो करते हैं, और नेअंचर के साथ विगन मंडल में निवास जो आत्मा कर लेती है, तो गंगा जमुना सबे सरस्वती चरणा की आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे केवल ज्ञान के चरणों की आस कर, केवल ज्ञान की महिमा करती। सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे। सुरपुर नरपुर नागपुर ये सब महिमा करते हैं किसकी? इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। ये मत समझो बाँचने वाले ज्ञानी की, इस केवल ज्ञान की महिमा जबरदस्त। अरद उरद के दुगड़िया की महिमा है। इस दुगड़िए की मोहरत सही है। रकार मकार और अड़द उड़द, कागलिया और जिब्या, ये 3 जोड़े तेरे बराबर हो गए, और बराबर रटना करेगा तो सब महिमा करेगी। किसकी? इस रटना की, इस दुगड़िए की, इस केवल ज्ञान की। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े रे। न इसमें कोई पाप लगता है न पुण्य लगता है। उसास के दुगड़िए में पुण्य पाप नहीं लगता है। ये सबसे प्रथम महाराज गुण बता रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, खास ये है दुगड़िया और रकार मकार और कागलिया और जिब्या से अंदर के अंदर उच्चारण होगा, बाहर नहीं होगा, इसलिए पुण्य पाप नहीं होता है। दूसरा महाराज फरमाते हैं कर्म और दोष भी खत्म है।
जितने भी तेरे दोष हैं कई जन्मों के, ब्रह्म से बिछड़ी जब के माठे क्रम है, सब धीरे धीरे इस केवल ज्ञान की महिमा से माठे क्रम साफ, रटना से संचित प्रारब्ध क्रियामान का निवेड़ा आ जाएगा और ग्रस्त में आजीवन रहने से सब तेरे बदले चूक जाए, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सब चूक जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्या अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, मनुष्य हो, नर नारी हो, ब्रह्म ध्यान के बिना, सांसों सांस दुगड़िए के बिना, रकार मकार ब्रह्म के नाम के बिना आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई, न आगे होने वाली है। तो महाराज फरमाते ब्रह्म ध्यान किसको कहते हैं, वो महाराज बता रहे, हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद कोई मोख न जावे। ब्रह्म ध्यान में फेर बताए, एक तो मन से ब्रह्म ध्यान करे, एक ओम सोम से ब्रह्म ध्यान को बताते हैं, एक सोहंग का जाप करके ब्रह्म ध्यान बताते हैं, उसमें फेर है। वो ब्रह्म ध्यान निर्गुण सिर्फ देखता रहता है पर निर्गुण में मिल नहीं सकता, ये दो है निर्गुण के अंदर। इसी प्रकार ब्रह्म ध्यान में भी फेर है, बिना भेद यानी दुगड़िए के बिना, सांसों सांस, रकार मकार, कागलिया और जिब्या, ये तीन जोड़े के बिना आत्मा परम मोक्ष जा नहीं सकती, यानी नियंचर आता नहीं, और नियंचर के बिना आत्मा किसके साथ गगन मंडल में जाएगी। इसलिए सुखराम जी उदाहरण देख के समझा रहे, जो जड़ सो सुन नावे धोवे, पीवण बिद बिन प्यास न जाए। जो ब्रह्म ध्यान मन से करता है, विचारों से करता है, सोहम जाप से करता है, ओम सोम के जप्पे जपे से करता है, रकार मकार नहीं रटता है, न कागलिया जिब्या चढ़ती है, तो महाराज फरमाते वो जड़ से नहाना धोना है, प्यास नहीं बुझेगी आत्मा की, यानी जन्मना मरना नहीं मिटेगा। कंटक जोग से और 9 ग्रह से आत्मा अलग नहीं होगी, सुरपुर नरपुर नाग निशाने से भी अलग नहीं होगी। 3 लोग 14 भवन तक आत्मा का 184 छूटती नहीं है। अगर इसका तुम 184 छूटने का देवलोक में जाके, स्वर्गलोक में जाके हमारी छूट जाएगी, तो सुखराम जी महाराज कह रहे कृष्ण भगवान ने कहा है तो 14 बेर इंद्र पद पायो हो, मकोड़ो कृष्ण बतायो। महाभारत में 14 बार इंद्र पद प्राप्त करी, 72 चौकड़ी राज करे, वो इंद्र भी 184 नहीं छूटे। क्यों? देव राक्षस की एक विध भाई, जो नाना खाना पीना, ऐसा आराम करना, नाचना खेलना, ये सब इंद्रलोक में भी है और राक्षसों में एक ही विधि है। इसलिए बार बार ये लड़ाई होती रही, एक ही विधि है दोनों। उसमें भी जो इंद्रलोक में अप्सराएं हैं भक्ति छुड़ाती है, राक्षस भी भक्ति छुड़ाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मकोड़े की जोड़ में आए 14 बेर इंद्रपात कर। इसलिए सुखराम जी महाराज के स्वर्ग लोक तक 184 छूटते, और सुखराम जी महाराज 184 छूटने का पेटेंट दे रहे। जाग्यो नाम तन थर हरियो, तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आस। जिसके नियंत्रण नाम जागृत हो गया तो महाराज फरमाते लाखा गुना कितने उसके हो जाओ, पर नियंत्रण से वो आत्मा नरदेह में आएगी। क्यों? नहीं देवत के लोग नहीं वो स्वर्गा जावे, नहीं 184 जाए, वो नर नर ही हो वसी, सुखदेव कह बजा। इसलिए ये 700 दुगड़िया का आज आत्मा की दिवाली के समय इसको धारण कर लो। जो भी महाराज फरमाते धारण करेगा नरदेह का पट्टा मिल। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य हो जेमा कारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 सा दिवाली का सबने राम राम शुभकामनाएं सबके साथ सबको दिन में सबको बधाई हो दिवाली राम 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 दिवाली की बहुत हाँ राम 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 हाँ राम 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 सा राम भाई